देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। 2 दिनों की बारिश में शहर और गांव के कई हिस्से डूबे उपलाने लगे। जहां है नालों की बदतर स्थिति, वहां ठहर गया है पानी। डीएम और एसएसपी के जनता दरबार में उमड़े फरियादी। व्यस्तता के कारण दोनों अधिकारी की गैर मौजूदगी में डीडीसी और डीएसपी ने सुनी फरियादियों की शिकायतें। और 2015 के विधानसभा चुनाव में आचार संहिता मामले में दोषी पप्पू यादव पेश हुए दरभंगा कोर्ट में। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। और समाचार विस्तार। जिले के कई हिस्सों में बारिश हुई, झमाझम बारिश हुई और 2 दिन के बारिश में ही शहर उपलाने लगा, लबलबा गया। ये है यहाँ कहाँ क्या स्थिति है, हम आपको वह दृश्य दिखा रहे हैं। आप देखिए, बारिश से कई इलाकों में तो कोई जल जमाव की समस्या नहीं, लेकिन जो डूब गया उसका क्या कहना। सड़क पर पानी, नाला में तो पानी है ही, नाला सड़क बराबर, घरों में पानी, ब्लॉक में पानी, थाने में पानी, पानी ही पानी। जिले के कई हिस्सों में शुक्रवार को हुई झमाझम बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। शहर से लेकर गांव तक जगह जगह जल जमाव का नजारा देखने को मिला। नालियां और तालाब बज बजाने लगे, सड़कों पर पानी बहने लगा। अधिकांश सड़कों की नरकीय स्थिति बन गई। वही शहर को जल जमाव से निजात दिलाने के लिए नगर निगम प्रशासन की ओर से पूर्व से ही जगह जगह नालों की साफ सफाई करने की बात कही गई थी। आपको बता दें कि समय समय पर नालों की साफ सफाई नहीं होने के कारण भी जल जमाव की समस्या उत्पन्न होती है। वही इस संबंध में निगम के अधिकारियों का कहना होता है कि शहरी क्षेत्रों के सभी नालों की साफ सफाई बरसात पूर्व ही करा ली जाती है, लेकिन ये जल जमाव की स्थिति कहीं न कहीं नगर निगम का पोल खोलती नजर आ रही है। आपको बता दें कि जल जमाव की समस्या न केवल सड़कों पर उत्पन्न होती है, बल्कि घर के अंदर भी देखी जा सकती है। पानी की यह तस्वीरें सदर थाना ब्लॉक की है, जहां सड़कों पर जल कुंभी भी देखा जा सकता है। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी वाहन चालकों की होती है, क्योंकि उनको पता ही नहीं चल पाता है कि कहां सड़क सही है और कहां गड्ढा है। लेकिन ये तो अभी बरसात की शुरुआत है, आगे क्या होता है यह भगवान भरोसे ही छोड़ दे। पानी रे पानी, पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा। पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा। जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा। जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। पानी रे पानी, ओ पानी, पानी रे पानी। जिला पदाधिकारी राजीव रोशन की व्यस्तता के कारण
विकास आयुक्त अमृता बैंस ने जनता दरबार में आए हुए फरियादियों की फरियाद को सुना, संबंधित विभागों को आदेश दिया। प्रत्येक शुक्रवार की तरह इस शुक्रवार को भी दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन का जनता दरबार का दिन था, लेकिन जिलाधिकारी की व्यस्तता के कारण उप विकास आयुक्त दरभंगा अमृता बैंस ने आए हुए फरियादियों की फरियाद को सुना एवं उनके शिकायतों को सुनने के बाद उप विकास आयुक्त ने केसों के निष्पादन के लिए आश्वासन भी दिया। सर ने पहले इसको संज्ञान में लिया था, जी ऑफिस के पास गया हुआ था, लेकिन इसमें 24/6 को एक मीटिंग की गई थी, जिसमें मैं और जो अगेंस्ट में हूँ और जो डीटीओ सर हैं उनके सामने मीटिंग हुई थी। तो उसमें कागज जमा करने के लिए 14/7 का समय दिया गया, तो 14/7 और जनता दरबार लगा बढ़िया पुलिस अधीक्षक का भी अवकाश कुमार की व्यस्तता के कारण दूर दराज से आए फरियादियों से ट्रैफिक डीएसपी बिरजू पासवान ने उनकी बातों को सुना। प्रत्येक शुक्रवार की तरह इस शुक्रवार को भी दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के जनता दरबार का दिन था, लेकिन इस शुक्रवार को ट्रैफिक डीएसपी दरभंगा बिरजू पासवान ने वरीय पुलिस अधीक्षक के जनता दरबार में आए हुए तमाम फरियादियों की फरियाद सुना एवं संबंधित थाना को केस के संबंध में बताया गया और उन्हें उचित कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया। वही जनता दरबार में दरभंगा जिला के विभिन्न थाना से आए हुए फरियादियों ने जमीनी विवाद से लेकर मारपीट, अपहरण जैसे कई मामलों की शिकायत लेकर पहुंचे थे। जनता दरबार में आए हुए फरियादियों से हमने बात किया, क्या कुछ उन लोगों ने कहा, आप सुने। ये केस नहीं हुआ है, ये एक लाइन बोलिए ना, कौन था ना। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव दरभंगा कोर्ट में हाजिर हुए। वर्ष 2015 के चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में उनकी पेशी हुई। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव शुक्रवार को दरभंगा पहुंचे। आचार संहिता उल्लंघन मामले में सब जज दरभंगा दीपक कुमार के कोर्ट में हुई पेशी। वर्ष 2015 में चुनाव के में आचार संहिता के उल्लंघन करने के मामले में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। उसी मामले में कोर्ट पहुंचे थे एवं कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट में पेशी के बाद पप्पू यादव जब बाहर निकले तो काफी संख्या में मीडिया का जमावड़ा तांता लगा हुआ था। मीडिया के लोगों ने जब पप्पू यादव से बात किया तो उन्होंने सबसे पहले न्यायालय को धन्यवाद दिया। वही इस अवसर पर पप्पू यादव ने कहा कि रोसड़ा में हुए एक मासूम बच्ची के बलात्कार के संबंध में कहा एवं प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि लगातार प्रशासन के जुर्म बढ़ते जा रहे हैं। पप्पू यादव ने देश की जो स्थिति है उस पर भी बोलते हुए कहा कि कंट्री की जो स्थिति है वो आप जानते हैं, उसको दबाने के लिए केंद्र सरकार कौन कौन हथकंडा अपना रही है। उन्होंने कहा कि 27 करोड़ एप्लीकेशन मिलता है नरेंद्र मोदी को और 0.33% भी नौकरी नहीं मिल पाती है। महंगाई के बारे में बोलते हुए कहा कि दुनिया में नंबर 1 पर भारत पहुंच गया है। पप्पू यादव ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कृषि पर टैक्स बढ़ा दिया गया है, एजुकेशन पर 18% टैक्स बढ़ा दिया गया है, हेल्थ पर 27% टैक्स बढ़ा दिया गया है। देश में बढ़ती महंगाई एवं बेरोजगारी पर पप्पू यादव ने मोदी सरकार पर खूब जमकर बरसे। आचार संहिता जब चुनाव हुआ था, आचार संहिता तो एक विपक्ष को कंप्लीट रूप से हरास करने का एक कानून, इसको विधान लोकसभा में राज्यसभा में इस मामले को संशोधन के लिए आचार संहिता और आंदोलन 357 धारा है, इतना परेशान कर दिया है, जिंदगी हराम हो चुकी है। मैं थैंक्स देता हूँ न्यायालय को। हम बहुत सख्त बीमार थे नेपाली नगर की घटना के बाद, स्थिति अच्छी नहीं थी। आज भी मेरी यूरिक एसिड बहुत हाई है, हीमोग्लोबिन 8 पे है। लगातार चूंकि लड़ाई बहुत सीरियस है, सड़कों पर हैं, कभी रोसड़ा में मासूम बच्ची का बलात्कार एक प्रमुख के द्वारा कर दी जाती है। आज यहाँ पर लगातार जो जुल्म है प्रशासन के वो बढ़ते जा रहे हैं। कंट्री की जो स्थिति है वो आप जानते हैं, उसको दबाने के लिए केंद्र सरकार कौन कौन हथकंडा अपना रही है। 27 करोड़
एप्लीकेशन मिलता है नरेंद्र मोदी जी को और 0.33% भी नौकरी नहीं मिल पाती है, जिसमें दलित, एसटी, एससी और अत्यंत पिछड़ा 0.3% उसको नौकरी नहीं मिली। महंगाई दुनिया में नंबर 1 पर हम है। भारत 12 कंट्री महंगाई नंबर 1 पर है, जिसमें भारत नंबर 1 पर 7% जो हम पर ज्यादा डिपॉजिट हो गया। अब हर परिवार 2800 से 1800 रुपया हर महीना एक्स्ट्रा उस पर बोझ पड़ गई। अब ये चर्चा नहीं होगी। चर्चा क्या होगी भाई? चर्चा महंगाई नहीं होगी, चर्चा ईदी सीधी नहीं होगा, चर्चा राष्ट्रपति। अरे भैया, उन्होंने कहा कि मैं बंगाली हूं, मिस ढोंग होता है। आप चर्चा महंगाई पर करने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप? आपका चर्चा इस कंट्री में जो आज सबसे ज्यादा 1150 कैश और जो है सब घर से गायब हो गया और 7% एक्स्ट्रा। जब आपने 2019 में कहा था कि कृषि पर एक भी टैक्सेस नहीं होंगे और आपने सब पर टैक्स लगा दिया, एजुकेशन पर 18% बढ़ा दिया, हेल्थ पर 27% टैक्स बढ़ा दिया, तो आप कभी सोचिएगा इस पर लड़ाई ना, ये तो कॉमन मैन की लड़ाई है ना। और सबसे ज्यादा आपने फार्मर के सामग्री पर टैक्स लगाए, तो इससे भागने के लिए मुकदमा हुई थी जिसमें बिल टूट गया था और आज इसके प्रेस पर बिल दिया गया है। पूर्व सांसद पप्पू यादव दरभंगा में हुआ था कुछ दिन पहले, 7 साल पहले, 2015 में हुआ, जिसका बिल की प्रक्रिया चला है, बिल हो गई, बिल अलाउ किया गया है। बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा को लेकर एडीएम ने की ब्रीफिंग। 30 जुलाई को दरभंगा जिले के 23 परीक्षा केंद्रों पर 19,169 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। दरभंगा समाहरणालय स्थित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी राजेश झा राजा द्वारा बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद द्वारा 30 जुलाई 2022 को आयोजित डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा तथा 31 जुलाई 2022 को आयोजित डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर स्टैटिक दंडाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी, केंद्राधीक्षक एवं अन्य संबंधित दंडाधिकारियों की ब्रीफिंग की गई। उन्होंने कहा कि बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद द्वारा दरभंगा जिला में उक्त परीक्षा के आयोजन हेतु जिला दंडाधिकारी दरभंगा को जोनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि जिला दंडाधिकारी व वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत जिला संयुक्तादेश के उक्त परीक्षा को दरभंगा जिला में स्वच्छ, कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण संचालन हेतु जिलाधिकारी सह जोनल कोऑर्डिनेटर दरभंगा द्वारा अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी राजेश राजा को सहायक जोनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि 30 जुलाई 2022 को आयोजित डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पूर्वाह्न 11 बजे से 1:15 बजे अपराह्न तक तथा 31 जुलाई 2022 को आयोजित डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा प्रथम पाली पूर्वाह्न 11 बजे से लेकर 1:15 बजे तक तथा द्वितीय पाली 2 बजे अपराह्न से 4:15 बजे अपराह्न तक आयोजित की जाएगी। को लेकर सारे हमारे सेंटर सुपरिटेंडेंट उपस्थित थे और सभी संबंधित पदाधिकारी भी यहाँ उपस्थित थे और सभी लोग बेहतर तरीके से परीक्षा संचालन कराते हैं। अनुभवी सारे सेंटर सुपरिटेंडेंट भी हैं और जो भी दंडाधिकारी वो भी हैं। हम लोग जो ये ब्रीफिंग का कार्य करते हैं तो वो जस्ट पुरानी बातों को ताज़ा करने के लिए और उनके जो मस्तिष्क में ये बातें डालने के लिए कि हम लोगों को ऐसे बेहतर तरीके से परीक्षा का संचालन करना है। कुछ नया निर्देश जो आता है उस निर्देश से अवगत कराना रहता है। तो मूल रूप से इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा की गई है और चूँकि विद्यालय में जो हम लोग शिक्षक वगैरह भी रखते हैं तो सरकारी रखते हैं, तो यदि ये भी जानकारी दी गई है कि कहीं यदि शिक्षक की कमी है तो आप ये DO साहब से संपर्क करके अतिरिक्त शिक्षक प्राप्त कर सकते हैं। और यही उन लोगों से कोई क्वेरी नहीं था। और फ्रिस्किंग का कार्य जो होता है, फ्रेश करने का जो होता है, ये सारी बातें बताई गई। ये भी बताया गया कि हैमर भी करते रहिए छात्रों को, ताकि वो यदि 5 मिनट 10 मिनट पहले हैमर कर दीजिए जो अब परीक्षा हॉल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। तो वो सारी जानकारी दी गई है। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे।
दरभंगा के सर्वश्रेष्ठ ईंट उद्योग दीपक ईंट उद्योग दरभंगा विभिन्न प्रकार की इको फ्रेंडली एवं सबसे सर्वश्रेष्ठ पेपर ब्लॉक, चेकर टाइल्स, वेंटिलेटर एवं फ्लाई ऐश ईंट के लिए संपर्क करें दीपक ईंट उद्योग दरभंगा। पता साधुपुर आनंदपुर साधुपुर पर दरभंगा बिहार। मोबाइल नंबर 9304081652 एवं 6200244427। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। 2 दिनों की बारिश में शहर और गांव के कई हिस्से डूबे उपलाने लगे। जहां है नालों की बदतर स्थिति, वहां ठहर गया है पानी। डीएम और एसएसपी के जनता दरबार में उमड़े फरियादी। व्यस्तता के कारण दोनों अधिकारी की गैर मौजूदगी में डीडीसी और डीएसपी ने सुनी फरियादियों की शिकायतें। और 2015 के विधानसभा चुनाव में आचार संहिता मामले में दोषी पप्पू यादव पेश हुए दरभंगा कोर्ट में। बढ़ते हैं आगे, लेकिन पैसे कुछ नहीं। पुलिस महानिरीक्षक मिथिला क्षेत्र दरभंगा के ललन मोहन प्रसाद आदर्श थाना लहरियासराय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में थाने में पहुंचकर वहां की स्थिति को देखा एवं केस डिस्पोजल से संबंधित जानकारी ली। पुलिस महानिरीक्षक ने कहा कि वारंट की गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाए। थाना के विभिन्न कांडों से संबंधित और भी कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई एवं साथ ही कई दिशा निर्देश भी दिया गया। पूर्व से निर्धारित था, तो सभी तरह का पंजीकृत देखा गया। जो यहाँ अफसर उपलब्ध हैं, एक एक से बात किया गया कि इनके पास कितना केस है, कितना डिस्पोजल हो रहा है। हमारे माननीय डीजी साहब का गिरफ्तारी पर बहुत यह है, क्योंकि उसी से कांड का निष्पादन होता है। उस संदर्भ में पूछताछ की गई, कितना केस में चार्जशीट हो रहा है, इस पर पूछताछ की गई। सब लोग अपना अपना जवाब दिए और मोटा मोटी सेटिस्फैक्ट्री है। किसी का एक आध का कम था जो जस्ट ज्वाइन किए हैं, बाकी जो जिस अनुरूप में उनके पास कांड है उस हिसाब से डिस्पोजल होकर अभी ठीक ही काम कर रहे हैं। गिरफ्तारी भी अच्छा हो रहा है। एलटीएफ के प्रभारी से भी बात किए, वो भी अब जा रहे हैं। उनका समस्या भी हम पूछे कि कहीं आप जाते हैं तो प्रतिरोध होता है, खास करके महिलाएं द्वारा, तो क्या करते हैं आप? तो बहुत अच्छी रंग से बताया कि पहले तो समझाते बुझाते हैं और कहते हैं भाई शराब मिलेगा तभी तो हम ले जाएंगे, नहीं मिलेगा हम लोग लौट जाएंगे। हम लोग किसी को ऐसे पकड़ने के नहीं है, न फंसाने के लिए आए। तो बाय एंड लार्ज ये उनका जो मेथड है वो काम करता है। और बजरा टीम के प्रभारी से भी पूछा गया, उससे थाना सशक्त हुआ और कहीं भारी अपराधी को भी गिरफ्तारी करने में सुविधा है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर एलएनएमयू के जंतु विज्ञान विभाग में कई प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जंतु विज्ञान विभाग में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन जंतु विज्ञान विभाग अध्यक्ष एवं संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर शिशिर कुमार वर्मा ने किया। उन्होंने कहा कि सारी जैव विविधता को बनाए रखने के लिए बाघ की सुरक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। गौरतलब है कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत के बाद से ही दुनिया भर में बाघों की आबादी में काफी तेजी से गिरावट देखी गई है। हालांकि वर्तमान समय में बाघ संरक्षण के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब बाघों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। विश्वविद्यालय स्थापना की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में सीएम कॉलेज दरभंगा में शतरंज एवं कैरम प्रतियोगिता का आयोजन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना के स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में सीएम कॉलेज दरभंगा में शतरंज एवं कैरम प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
जिसमें पूर्व प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा, महाविद्यालय के वरिष्ठ डॉक्टर RN चौरसिया, विश्वविद्यालय के खेल उप पदाधिकारी अमृत कुमार झा, महाविद्यालय के खेल पदाधिकारी डॉक्टर यादवेंद्र सिंह, दर्शन शास्त्र के विभागाध्यक्ष डॉक्टर शशांक शुक्ला व अर्थशास्त्र के प्राध्यापक डॉक्टर नीरज कुमार, आयोजन समिति के सदस्य डॉक्टर सुरेंद्र भारद्वाज, डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव, अखिलेश कुमार राठौर तथा डॉक्टर संदीप कुमार, डॉक्टर रजनीश सिंह तथा अमरजीत कुमार सहित 50 से अधिक छात्र छात्राएं उपस्थित थे। महाविद्यालय के कॉमन रूम में आयोजित शतरंज प्रतियोगिता में रुद्र प्रताप चौहान प्रथम, विवेक कुमार द्वितीय तथा अभय कुमार ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वही कैरम प्रतियोगिता में मंगेश कुमार सिंह प्रथम, गोविंद कुमार द्वितीय तथा सुरेंद्र प्रताप चौहान ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। न्यू फ्रंटियर्स इन केमिकल साइंसेज विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन सीएम साइंस कॉलेज के रसायन शास्त्र विभाग में किया गया। सीएम साइंस कॉलेज के रसायन शास्त्र विभाग के तत्वावधान में आगामी 29 व 30 जुलाई को न्यू फ्रंटियर्स इन केमिकल साइंसेज विषयक 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में प्रस्तावित विषय पर बिहार विश्वविद्यालय के विद्वान शिक्षक प्रोफेसर बौद्ध नारायण झा, डीन साइंस प्रोफेसर सैयद मुमताजुद्दीन, पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर RN यादव, अमेरिका से डॉक्टर सौरभ सिंह, स्विट्जरलैंड से डॉक्टर अखिल प्रताप सिंह, देशबंधु महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर रूबी मिश्रा एवं धनबाद से डॉक्टर विक्रम सिंह आदि ने अपना विचार रखे। महाविद्यालय के कामेश्वर भवन में आयोजित होने वाले इस संगोष्ठी की विधिवत शुभारंभ ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा किया गया। वही कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। विद्यालय का काम, महाविद्यालय का काम अनवरत शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाते रहना है। उसमें जो नई विधाएं हैं उनकी खोज करना है, उन विधाओं से विद्यार्थियों को अवगत कराना है, उन्हें रिसर्च के रूप में ला करके उनके विषय में चिंतन करना है और समाज के लिए उपयोगी बनाना है। इस पूरे काम के लिए महाविद्यालय के प्राचार्य दिलीप चौधरी साहब ने इसको किया है, उनकी टीम ने इसको किया है। मैं सबको साधुवाद देता हूँ। इसका क्या लाभ मिलेगा स्टूडेंट को, इस तरह का जो सेमिनार, इंटरनेशनल सेमिनार? कपड़ा सिलने वाली दुकान तो है नहीं, 3 शर्ट बन गया, 5 शर्ट बन गया। हम मानव का निर्माण करते हैं, विद्वता का निर्माण करते हैं, ज्ञान देते हैं, विद्या देते हैं, बुद्धि देते हैं, विवेक देते हैं, एक अच्छा नागरिक बनाते हैं। ये बनने की प्रक्रिया 6 महीने 2 दिन की नहीं है, ये अनवरत चिंतन की प्रक्रिया और अनुपति। अंतर्राष्ट्रीय फ्रंटियर केमिकल पर आधारित सेमिनार है। इसमें हमारे बिहार यूनिवर्सिटी के अन्य विश्वविद्यालय के और विदेश से भी इसमें लेक्चर देने के लिए लोग जुड़ रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि केमिस्ट्री को जो रिसर्च में कैसे आगे लाना है, और इस रिसर्च पेपर जितने भी लोगों ने दिए हैं एब्स्ट्रैक्ट, और जो भी इसमें काम होगा और जो भी वक्तव्य होगा, इसको संग्रहित करके छात्रों को आगे भविष्य में जो रिसर्च करने में, पढ़ने में उनकी सफलता होगी, इन बातों के लिए ये सेमिनार आयोजित की गई है। कितने डेलीगेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं? हाँ, इसमें टोटल पूरे बिहार से मैं समझता हूँ कि 200 लगभग डेलीगेट्स हैं, और दिल्ली, बिहार यूनिवर्सिटी और पूर्णिया यूनिवर्सिटी और विदेशों के इसमें जो हमारे एक्सपर्टी हैं वो लोग भाग ले रहे हैं। जीएनएम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दरभंगा मेडिकल कॉलेज दरभंगा के 71वें जीएनएम स्टूडेंट का रंगारंग कार्यक्रम का समापन हुआ। जीएनएम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दरभंगा मेडिकल कॉलेज दरभंगा के 71वें जीएनए स्टूडेंट बैच का कैंपिंग शिरोमणि नर्सिंग हॉस्टल के हॉल में रंगारंग कार्यक्रम का समापन हुआ। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। 2 दिनों की बारिश में शहर और गांव के कई हिस्से डूबे उपलाने लगे। जहां है नालों की बदतर स्थिति, वहां ठहर गया है पानी।
डीएम और एसएसपी के जनता दरबार में उमड़े फरियादी। व्यस्तता के कारण दोनों अधिकारी की गैर मौजूदगी में डीडीसी और डीएसपी ने सुनी फरियादियों की शिकायतें। और 2015 के विधानसभा चुनाव में आचार संहिता मामले में दोषी पप्पू यादव पेश हुए दरभंगा कोर्ट में। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। लेकिन कोरोना गया नहीं है, कोरोना चरम पर है, कोरोना बढ़ भी रहा है, मौतें भी हो रही है। ऐसी परिस्थिति में आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और अहर्ता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।